बाल समय रवि भक्ष लियो तब दीनव लोक भयो अंधियारो ताई स्वत्रास भयो जग कोय संकट काहु सुजात न टारो। पार्वती माता ने कहा हनुमान जी क्या कह रहे, कर देंगे? शंकर जी ने आंखें नीची कर ली, हाँ अगर मृत्यु काल है तो मैं महाकाल हूँ। वैद ने कहा क्या कर रहे हो, कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्या ढंग का काम, आप वैद है, उसको वैद का धर्म बताया। लक्ष्मण जी ने बाण तान लिया, आ गया, अरे तो मार डाला। अच्छा ऐसा हुआ है? आज शंकर की कसम खा के कहता हूँ कि आज भरत को जिंदा नहीं छोड़ा। और हमारे अंदर 2-4 गुण आए तो हम दिखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, हर जगह दिखना चाहते हैं, पर, रील्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह हम दिखना चाहते हैं, हम छपना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं। और हनुमान जी छिपना चाहते हैं। बड़ी सभा में कहता हूँ अपने बाप दादाओं से पूछ करके देखना, मूल में सब भगवान महादेव के भक्त रहे। जिस व्यक्ति को सुनकर के चैन मिले, जिसकी आंखों में देखो तो भगवान का दर्शन हो जाए, जिसकी वाणी सुनो तो सुकून प्राप्त हो, जो किसी का अनिष्ट न करता हो, जो साधु के लक्षण है, उसका नाम। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? खूब, हनुमान जी की कृपा है। बहुत वक्त के बाद, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ वैसे, 2-3 महीने पहले ही हमने किया था, लेकिन इतने कमेंट्स हैं कि महाराज जी को वापस बुलाइए, महाराज जी को और सुनना है, क्यों खत्म हो गया ये पॉडकास्ट। तो आज वापस से स्वागत है आपका। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। वो अनंत है भगवान, और उनकी कथा भी अनंत है, जन्म जन्म तक गाएं तब भी पूर्ण हो। आज हम काफी सारी और कथाएं जानने वाले हैं। सबसे पहला मेरे मन में आज ये सवाल था, हनुमान चालीसा में ये वर्णन है कि कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो उन्हें कहा जाता है कि सोने का बदन रखते हैं हनुमान जी, है ना। फिर उन्हें सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसी कोई कथा है ना, जितना मुझे मालूम है कि शायद सीता माता को उन्होंने सिंदूर लगाते हुए देखा था। जब भगवान श्री राम लंक विजय होकर आए जी, तो सब बंदर भालुओं को भगवान ने विदा किया। अब ग्रह जाओ सखा तुम भजो मोहि दृढ़ नेम। तो सबने कहा भाई सबको घर भेज रहे हैं, ये हनुमान जी को क्यों नहीं भेजते? राम जी से कहा। तो राम जी ने कहा मैंने कहा तो अब ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ और मेरा भजन करना। तो सबके घर हैं, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, हनुमान का तो कोई घर ही नहीं है। तो उसको कहाँ भेजूं? तो हनुमान का घर क्या है? बोले हनुमान का तो एक ही घर है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिनु पैसारे। तो हनुमान जी का तो घर यही है। तो जब एक बार माँ जानकी, अब ये मिथिलांचल की परंपरा भी ऐसी है कि भर के सिंदूर लगा, हाँ बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सिंदूर भर के लगा। तो हनुमान जी ने देखा माँ अपनी मांग में सिंदूर भर रही बार बार बार। और वो अब यहाँ तो आजकल तो सिंदूर भी वो बिंदी पर आ गया है। आज जितना मॉडर्न होते जा रहे तो एक वो लिपस्टिक से ही लगा लेती हैं सिंदूर। लेकिन मिथिलांचल की तो परंपरा यहाँ तक आ जाती है, बिहार की तो छठ में देखा होगा आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंदूर माँ मिथिलांचल मैथिली है ना, तो ऐसे सिंदूर भरते भरते देखा हनुमान जी ने और जाके पूछा मैया क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, ये सुहागन स्त्रियां ये सिंदूर अपनी मांग में भरती है ताकि उनके पति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। हनुमान जी ने सोचा वाह। हनुमान जी गए बाजार में, जाकर के पूरा दुकान से सिंदूर ही सिंदूर लिया, और माँ ने तो मांग में भरा, ये पूरा रंगीले होकर के आ गए सिंदूर में। और राम दरबार लगा, सब देख के हंस रहे। पूछा राम जी ने हनुमान जी क्या है? बोले कुछ नहीं, माँ को देखा मैंने सिंदूर लगाते हुए, तो माँ ने कहा इससे पति स्वस्थ रहते, मस्त रहते, तो प्रभु आप भी तो मेरे पति हैं। अस अभिमान जाई
जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु आप मेरे पति हैं और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसके लिए चुटकी भर नहीं, भर भर के सिंदूर लगा लिया मैंने। इसलिए हनुमान जी को ये सिंदूर चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। भजन है ना, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। पहली बार गा रहा हूं आपके पॉडकास्ट पे। जिनको भरोसा है अंजनी दुलारे का, वहां हर मुश्किल हल जहां इनका नाम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं मैं। 7 मंगलवार श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ और जब तक सिंदूर का चोला चढ़े तब तक खड़े होकर के उनको राम 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 सुनाओ। आपकी हर मनोकामना, हर मनोरथ पूर्ण होगा। राम नाम की ताकत। मैंने एक कहानी और पढ़ी थी कि राम जी के साथ भी एक बार हनुमान जी की ठन जाती है। ऐसा सच है या ये मिथ्या सब है? भगवान और भक्त की महिमा का वर्णन करने के लिए। एक सुकंत नाम का राजा था जी, उससे अपराध बन गया, वो भी गुल नारद जी ने ही खिलाया था। हाँ 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 हाँ। ये दिखाने के लिए कि राम से बड़ा राम का नाम। तो वहां पर बस वो पहुंच गया श्री हनुमान जी के पास। बाबा हनुमान जी ने कहा तू तो राम भज। राम नाम का कवच बन गया जिसको राम भी भेद नहीं पाए। तो इससे दुनिया में दिखाया कि राम से बड़ा राम का नाम है। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस पदत परस कुदात सुहाई। राम जी का नाम राम से बड़ा है। ये हनुमान जी ने महिमा दिखाई। अब कभी कभी देखो, एक एक बात मैं कहता चलूं यहां पर। कुछ लोग कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हर भगवान या ऋषि या मुनि संतों ने कभी अगर उल्टा चल के दिखाया है तो उनको कभी छोटा ना समझे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उल्टा चलती है और कहती है आ जा, आ मिला बेटा, आ। माँ उल्टा चलती है लेकिन बेटा सीधा चलता है। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन वो क्यों चल रही है? कि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे जिस जिस भगवान ने जहां जहां कोई लीलाएं ऐसी की है जिसमें हमें कोई डाउट लगता है तो समझ लेना चाहिए वो हमें दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं चलना, तुम्हें ऐसे नहीं चलना है, तुम ऐसे ना चलो इसलिए हम ऐसे चलकर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मुझे इस प्रसंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब लक्ष्मण को तीर लगा था और जब इनको जाना पड़ा था संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो उस बीच में इनको जब ये वापस ला रहे थे तो किसी ने तीर भी चलाया था और इनको जब गिराया लक्ष्मण था। जी को बाण लगा हाँ, तो श्री राम भयंकर विलाप करने लगे। भैया भैया लक्ष्मण, तेरे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब हनुमान जी ने भगवान की आंख में आंसू देखा तो भयंकर गर्जना कर लगे, प्रभु मैं दुनिया में सब देख सकता हूं लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता, तो करोगे भी क्या? उसी समय जामवंत जी बोले, जामवंत कह वैद सुखैना, ये लंका रही को पठी है लैना। जामवंत जी ने कहा एक वैद है लंका में, कोई लेकर के आए। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। और जैसे ही गए तुरंत देर नहीं लगाई, तुलसीदास जी एक ही चौपाई में लौटा लाए। आने भवन समेत तुरंता, गए और जाकर के भवन समेत ही वैद को उठा लाए। वैद ने कहा क्या कर रहे हो? कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्या ढंग का काम नहीं?
आप वैद है, उसको वैद का धर्म बताया। तो हनुमान जी किसी ने कहा तो इसको इसके मकान समेत ही क्यों उठा लाया? हाँ बोले इसलिए कि रावण ने पहरा लगा रखा था कि आज वैद के पास कोई ना कोई आ सकता है, हाँ तो इसका मकान का मकान ही उठा लिया। पहरेदारों को मकान ही नहीं मिलेगा तो वैद की क्या पहरेदारी लगाएंगे? दूसरा, वैद अगर यहाँ के कह दे कि मैं अपनी दवाइयां तो वही भूल गया, फिर तो हाँ पूरा हॉस्पिटल समेत उठा ला। दवाइयाँ ढूंढ रही हाँ, हैं इसे। वैद ने कहा कि संजीवनी अगर कोई लाए, हनुमान जी सूर्योदय होने से पहले राम जी रोने लगे, नहीं हनुमान, अब लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। सूर्यदेव निकल गए तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्यदेव मेरा स्वभाव जानते हैं, क्षमा करें। हाँ, बाल समय रवि भक्ष लियो तब दीन अवलोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग कोय संकट काहु सुजात न टारो। 3 बातें हुई हैं वहां। एक कहा हनुमान जी ने कि लोग कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, हाँ चंद्रमा ही चैल निचोड़ जो आन सुधा सिर लाऊं, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके उसमें से अमृत ले आऊंगा। पार्वती माता हिल गई, महादेव ये क्या कह रहे हैं हनुमान जी? और तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कह दी कि भगवान शंकर ने भी आंखें नीची कर ली। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप मृत्यु की बात करते हैं कि लक्ष्मण को मृत्यु आ जाएगी, आज कहो तो मारो नीच नीच मूसक इक इव सबई को पाप बहाओ, आज इस मृत्यु को ही मार डालू, जिंदगी में कोई मरेगा ही नहीं। पार्वती माता ने कहा ये हनुमान जी क्या कह रहे, कर देंगे? शंकर जी ने आंखें नीची कर ली, हाँ कर भी सकते। अगर मृत्यु काल है तो मैं महाकाल हूं, और ये हनुमान कौन है? मैं ही तो हूं। आज मृत्यु को ही मार डाले, राम के लिए मृत्यु को भी मार देंगे, जिंदगी में कोई नहीं मरेगा। और चले हनुमान जी, काल नेमी ने रास्ता रोका, सर लंगूर लपेटी भचारा, वहां गए तो संजीवनी संजीवनी दिख रही थी, लेकिन वहां भी पर्वत उठा करके चले। और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से चले तो भरत जी रात्रि में पहरा देते थे। हाँ नंदीग्राम करिपुर पर्ण कुटीरा, वहां नंदीग्राम में भी गड्ढा खोद करके भरत जी रहते थे, लेकिन रात को पहरा देते थे अयोध्या का। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो कि अयोध्या राम की है, मेरी नहीं। ये तो मेरे पर गिरवी है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं हूं तो फर्ज है मेरा पहरा देना। सही बात। सैनिकों पर भरोसा नहीं, खुद पहरा दे रहा। और जैसे हनुमान जी चले ऊपर ऊपर ऊपर, मारा बाण हनुमान जी पर्वत समेत नीचे। जैसे ही देखा भरत जी को पहचान हुई, सब बताया। जैसे ही मिले तो मिले ही राम, मिले ही आज मोहि राम प्रीते। जब भरत जी ने हनुमान जी को गले लगाया तो हनुमान जी, भरत जी को लगता है जैसे मैंने राम को गले लगा लिया, क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। और जब राम हनुमान को गले लगाया वहां पर, तो राम जी को ऐसा लगा कि मैंने भरत को गले लगा लिया। भरत जी ने कहा कहो तो, सारी कथा बताई, लक्ष्मण भैया ऐसे ऐसे, कहो तो मैं बाण पर बिठाकर भेज दूं अभी? बोले नहीं प्रभु, राम की सामर्थ्य से अभी पहुंचा। और उठाया पर्वत और फिर पहुंच गए। और जैसे ही देखा आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हा हा हा। और जैसे ही उठते ही कहाँ कहाँ मेघनाथ, कहाँ मेघनाथ। राम जी ने कहा मेघनाथ को बाद में देखना, पहले जो तुझे जिलाया जिसने, उस हनुमान से मिल लो लक्ष्मण। फिर हनुमान जी को गले लगाया। इस बंदर का ऋण नहीं उतार सकते, इस हनुमान का ऋण नहीं उतार सकते। इनके भाईचारे में भी कितनी बड़ी बात है ना, जो भाई भाई भरत वाली जो बात आपने कही, भले ही कैकेयी की वजह से ही पूरा हुआ, लेकिन हर चीज तो लिखित ही होती है, हर चीज लिखी हुई थी, लीला दिखानी थी, इस वजह से हुई। पर ये भी बहुत बड़ी बात है कि चरण पादुका लेके जाके वो उसको सिंहासन पे बिठाना। आप देखो ना कितनी मुसीबतें आई भरत जी के जीवन में, 5 मुसीबतें जब राम से मिलने जा रहे हैं। और अंतिम मुसीबत तो अपने घर का आदमी खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने बाण तान लिया, आ गया, आने तो दो, मार डालू। कौन? भरत। अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ, आज शंकर की कसम खा के कहता हूं,
कि आज भरत को जिंदा नहीं छोड़ूं। उसी समय भयंकर आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो परम साधु है। और देखो राम की तो मुश्किल देखो, ये कब हुआ था? जब भरत आए थे? जब भरत जी राम को मनाने के लिए आ रहे हैं वन, अंतिम बिल्कुल उस कुटिया के बाहर भगवान श्री राम को पता है कि भरत आ रहा है। रात्रि को सपना सीता जी को आ चुका है, लेकिन अब 14 साल के लिए लक्ष्मण साथ में है। अगर लक्ष्मण के सामने भरत की तारीफ करें तो समस्या। बड़े भाई का फर्ज तो देखो। अब राम जी ने क्या कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, तेरी कसम खाकर कहता हूं, भरत ही हो कि राज मद, भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं भाई। हम समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी तो उस समय, और जैसे ही भरत जी ने, तो जब वो पर्वत ही पार किया तो दंड प्रणाम करते हुए आने लगे। इस पापी को हे प्रभु क्या आपके चरणों में आसरा मिलेगा, दंडवत दंडवत प्रणाम करते हुए आए। भगवान गेट की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन भगवान ऐसे खिड़की से झांकने लगे। जानते थे भरत आ रहा है, लेकिन उधर देखने लगे। और जैसे ही आकर के भरत ने प्रणाम किया, सुन भी रहे थे, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। दंड जैसे लेटता है, ऐसे उस कुटिया में भरत लेट गए। लेकिन भगवान देख नहीं रहे, उसको सुन नहीं रहे कि अगर मैं उठ करके दौड़ पड़ूंगा तो लक्ष्मण क्या सोचेगा। लेकिन जब लक्ष्मण ने कहा, देखा मैं तो क्या सोच रहा था भरत के बारे में, और ये तो दंड प्रणाम करता हुआ आ रहा है, तब लक्ष्मण ने कहा, भरत प्रणाम करत, हे प्रभु भरत प्रणाम कर रहा है। और जैसे ही सुना, दौड़ पड़े, कहूं निशंग पट कहूं धीरा, कहां कपड़ा गिरा कहां कुछ पता ही नहीं लगा। कब भगवान ने भरत को ऐसे गले लगाया कि तुलसीदास जी कहते बिसरे सबई अपान, मानो उस समय की गति रुक गई, जब भगवान भरत और श्री राम का मिलन हुआ। लक्ष्मण के सामने हनुमान जी को कहते तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दो ना। भगवान की बड़ी क्वालिटी है, उसके कंधे पे ही तीर रख के चला देते। जैसे आपको कोई बात समझ आए, आशुतोष भाई तुम्हारी कसम यार, समझो तो किसी भगवान राम का विरत देखो, आहा भाई लक्ष्मण तेरी कसम खाकर कहता हूं भरत को कभी राजबंद नहीं हो सकता। ये राम के जीवन की संभावना। बहुत खूब। यहाँ पे एक लीडरशिप वाली चीज भी बहुत जबरदस्त है कि एक कहानी है इसमें कि जब गिलहरी और छोटे छोटे चूहे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो भी जब निर्माण हो रहा था राम सेतु का, तो बड़े बड़े वानर भी थे, बड़े बड़े रीछ थे, भालू थे, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं। और फिर बहुत छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से चींटियां लेके पत्थर जा रही थी, और वो भी उनको लग रहा था कि हम राम काज में काम कर रहे हैं। तब भगवान ने 3 उंगली फेरी थी ना एक गिलहरी को ऐसे करके, एक गिलहरी बार बार सागर में पूछ भिगोवे, पूछ भिगोवे रेत लपेटे, फिर जाए डुबोवे। भगवान ने देखा अरे गिलहरी क्या कर रही है, पुल बन रहा था, बड़े बड़े बंदर राम लिख लिख के पत्थर फेंक रहे हैं, भगवान की नजर गिलहरी पे। एक गिलहरी बार बार सागर में पूछ भिगोवे, पूछ भिगोवे रेत लपेटे, फिर जाए डुबोवे। गिलहरी को हाथ में लिया भगवान ने कहा गिलहरी ये क्या कर रही है। गिलहरी ने जवाब दिया, देख वानरों की सेवा महान, देख वानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, मैं बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, मैं बालू ले आई, पत्थर उठा नहीं पाए, मैं बालू ले आई। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी प्रभु मेरी
क्या बेसात है, मेरे मन में जगे अरमान, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाए, मैं बालू ले आई, पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं बालू ले आई। प्रभु मैं बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकता, लेकिन मैं अपनी पूंछ को बार बार रेत में लपेटती हूँ, फिर समुद्र में डाल देती हूँ। प्रभु हो सकता है कि इस बालू का कोई महत्व ना हो, लेकिन ध्यान रखना, ये जो पत्थर डाल रहे हैं ना, वो तो आपके पाँव में चुभेंगे, लेकिन ये बालू तो आपको और विश्राम देगी। आहा। फिर भगवान ने उसको वरदान दिया, तेरी ये सेवा न भूले रघुराई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी गाई, तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरे दिल में जगे अरमान, तू तो पत्थर उठा नहीं पाए, तो बालू ले आए, पत्थर उठाए नहीं पाए, तो बालू ले आए। भगवान ने उस गिलहरी के ऊपर हाथ फेरे, और आज भी कहते हैं वो निशान भगवान श्री राम के हैं। ये बात भी उनसे किसी ने कही थी, किसी उन्हीं के सेना में से किसी ने कही थी कि ये गिलहरियां क्या कर रही है यहाँ पे। तो राम जी ने ये बात बोली थी कि तुम अपने कैपेसिटी के हिसाब से पत्थर उठा रहे हो, वो अपनी कैपेसिटी से दुगनी मेहनत करने की कोशिश कर रही है। भगवान ने दिखाया कि सेवा बड़ी नहीं होती, सेवा छोटी नहीं होती, सेवा भाव से होती। जितनी जिसकी सामर्थ्य है उससे ज्यादा करने की जब कोई कोशिश करता है, तो वो उसकी मेहनत सेवा बन जाती है। शत्रुघ्न जी का कभी जिक्र ज्यादा हुआ नहीं, ऐसा हाँ, उनको रामायण में? मौन पात्र कहा जाता है। हाँ, कैरेक्टर है लेकिन मौन है, मतलब लेकिन खोए खोए से। शत्रुघ्न राम की कथा के ड्राइवर है। कैसे? शत्रुघ्न एक मौन पात्र है, सब जल रहे हैं, सब तप रहे हैं रघुवंशी। हाँ। जब भगवान श्री राम वन चले गए, तो उसके बाद भरत जी ने कहा कि माँ कौशल्या, राम वन चले गए, लक्ष्मण चला गया, पिताजी स्वर्ग चले गए, भाभी चली गई, अगर अब आज्ञा दो तो मैं नंदीग्राम में जाकर रहूं। कौशल्या ने कहा बेटा जा। वो जानती थी कि अगर मैंने इसको यहाँ रोका तो शायद 14 साल ये जी पाए या न जी पाए, अब इसको जो करना है करने दो। जब भरत जी भी चले, तो ये मौन संतों की वाणी है कि उस समय शत्रुघ्न की एंट्री होती। मां, राम वन चले गए, लक्ष्मण भैया वन चले गए, भाभी चली गई, भरत भैया नंदी ग्राम चले गए, मुझे बताओगी मैं कहाँ जाऊं? मुझे बताओ। तब कौशल्या ने कहा था बेटा तुमको कहीं नहीं जाना, तुम यहां रहो, तुम रघुवंशी हो, सूर्यवंशी हो, और सूर्य का काम है तपना हर जगह। अब आप एक बात बताइए, अगर शत्रुघ्न भी उस समय चले जाते तो राम की कथा का, अयोध्या का सिंहासन डोल जाता। हाँ। हर जगह शत्रुघ्न मौन है, और छोटा मौन ही रहता है, सिर्फ देख रहे हैं वो कि हो क्या रहा है। सिर्फ देख रहा है। अच्छा। तो ऐसा संग है बहुत रामचरितमानस के कि एक आंसू नहीं बहाया, त्याग तो उर्मिला का देखो, जिसकी आंसू भी लक्ष्मण ने छीन लिए, और त्याग तो लक्ष्मण को देखो जिसकी नींद मां ने छीन ली, सुमित्रा ने, कि बेटा सो मत जाना, राम सोए तब सोना, राम खाए तब खाना, मां मैं सोऊंगा ही नहीं। ये त्याग लक्ष्मण जी का। वो सोए ही नहीं, 14 वर्ष नींद तो छोड़ दी। ए जग जागहि जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसलिए लक्ष्मण जी को जागृत पुरुष कहा गया है। जैसे लक्ष्मण जी को कहा है गोलक, आंख का। आप देखो आंख बंद भी कर लेंगे तो भी यहां से फड़फड़ाती रहती है। हाँ। इसलिए लक्ष्मण को कहा है गोलक, सोए नहीं। जब आंख क्रोध आता है तो आंख लाल हो जाती है,
और लखन सको बचन जब बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। क्रोध तो लक्ष्मण जी। अच्छा, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो बोलते हैं, तो अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं और नवनिधियां कौन सी हैं? देखिए, अष्ट सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ईशित्व विशित्व प्राज्ञ और प्रकाम में। अणिमा, कितना भी बड़ा कर ले अपने आप को, कितना छोटा कर ले। महिमा, कितना भी बड़ा। गरिमा, अपनी बॉडी को कैसे भी टेम्परेचर में डाल दे। ओ। लघुमा, कितने सूक्ष्म सूक्ष्म। अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ईशित्व विशित्व प्राज्ञ और प्रकाम। जो पाना चाहे वो पाले, जो देना चाहे वो दे दे। विशेष है विशित्व। नौ निधियां, कच्छप निधि, शंख निधि, ये सब निधियां श्री हनुमान जी के पास है। और इनके दाता है, इनके राखा नहीं है। अच्छा, ये किसी को भी ये दे सकते हैं? देते ही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दाता, असबर दीन जानकी माता। ये वरदान भी माँ ने दिया कि आप क्योंकि माँ किसी को भी ये दे अष्टभुजी सकते है, हो। जगदन्नी जानकी, जनक सुता जग जननी, जगजननी अर्थात जगदम्बा, अष्टभुजी माँ, अष्ट सिद्धियों की प्रदाती, दाती, ये दाता। माँ को कहते हैं दाती, हनुमान जी को कहते हैं दाता। हनुमान जी का कौन सा मंदिर आपको पर्सनली बहुत जागृत लगता है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो? मैं ऐसे कोई कंपेयर कभी नहीं करता, ना मैं ऐसे बोलता हूं। मुझे तो लगता है जहां हनुमान जी की सेवा अच्छे से हो रही है, सब स्थान अपने में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा स्थान तो मैं कहता हूं भाई, अपने घर के आसपास के मंदिरों में जाओ। आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के जाते हैं, जाना चाहिए। सालासर, मेहंदीपुर, कष्टभंजन, हनुमानगढ़ी जाओ, लेकिन अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी तो जाओ। पहले आदत तो डालो। हाँ, मैं तो कहता हूं भाई, रोज अपने घर के आसपास मंदिरों में जाओ, फिर सालासर जाना। सही बात है। आप मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग कथाएं बताइए। हमारे हनुमान जी की सब कथाएं इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसा जिसमें मजा आ जाए, मतलब ऑडियंस को। देखिए, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी के सुंदरकांड की कथा ही सुन लो तो आनंद आ जाए। जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक की वृक्ष के ऊपर बैठे थे, तो माँ के सामने उतरे और माँ से कहा, माँ बड़ी भूख लगी। माँ ने कहा, बेटा भूख लगी है, तुम्हें कुछ खाने वाने को नहीं मिला, कब से आए? बोले, माँ खाने को यहाँ जितने मिले सब खाने वाले मिले। पहले चला तो सुरसा खाने को तैयार, उसके आगे चला सिंहिका पकड़ के मार के खाने को तैयार। फिर लंकिनी कहती है, मोर आहार जहां लगी चोरा। माँ सब खाने ही खाने वाले मिले, आप मिली हो, खिलाने वाली तो एक माँ होती है। तो भूख क्यों लगी? लागे सुंदर फल, देख सुंदर फल रूखा। बच्चे की भूख आंख में होती है। माँ मैं तो आपका बालक हूं, बच्चे की भूख तो आंख में होती है। माँ इन फलों को देखकर भूख लगाई। माँ ने कहा, रावण के फल खाओगे तो भूख तो मिट जाएगी, लेकिन प्रवृत्ति बदल जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी, बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, इसको रावण के हम मानते ही नहीं। क्यों? माँ एक बात बताओ, आपका जन्म कहां से हुआ? माँ ने कहा, पृथ्वी से। अच्छा, वृक्षों का जन्म कहां से हुआ? बोले, पृथ्वी से। तो मुझे तो लगता है आपकी गोद का प्रसाद है। आपकी गोद का प्रसाद समझ के खाऊंगा तो बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, रावण के समझ कर खाऊंगा तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अभी कोई कहे, भाई लड्डू खा लो, लड्डू खा लो, आपको भाई क्यों खा ले लड्डू? और कहेगा, नहीं प्रसाद ले लीजिए, तुरंत ले लेंगे, तुरंत ले। बस हनुमान जी को कौन सी भूख लगी थी, इधर से तोड़ा फल, इधर से तोड़ा फल,
और जो राक्षस बैठे थे निशाना बना के मारना शुरू करा सिर में धन से। जैसे ही राक्षस के सिर में लगा, फल भी अनार का मारा फेंक के, देखो बंदर फल खा रहा। दूसरे कहा तेरे बाप का क्या जा रहा, ये फल कौन सा रावण ने कभी जो खाने दी। अरे बंदर आया, 2-4 खाएगा चले जाएगा, सोने देना। हनुमान जी ने कहा अच्छा। उसके ही मारा दबा के एक टन से। उन्होंने कहा बंदर फल खा रहा है, तो बोले तेरे बाप का क्या जा रहा, दूसरे भी यही कहा, अभी तो तू ही समझा रहा था। अरे बोले बंदर फल ही नहीं खा रहा, हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ लिए, बिटप उखाड़े। जैसे ये एक पेड़ इधर पकड़ा, एक जय श्री राम। राक्षसों ने कहा फल खो जाएंगे तो चलो, रावण को नहीं पता लगेगा, 2-4 खा लेगा, पेड़ ही उखाड़ देगा तो मुसीबत हो जाएगी। दौड़ पड़े और जा करके जैसे राक्षस दौड़े, कुछ ने हनुमान जी के पांव पकड़े, पांव पकड़ के गिराना शुरू करा, और कुछ चढ़ गए हनुमान जी के ऊपर। तो कछु मारसी, कछु मर्दसी और कछु मर्दसी। कुछ को पकड़ा, जो चढ़े छाती पे हनुमान जी की यहीं रगड़ दिया, और जो पैर पकड़ के इतने कछु मिली ऐसी धरी धूर। और कछुपुरी जाए पुकारे प्रभु मरकट भाली भूर। दौड़ने लगे, मरकट आया, मरकट आया, मार काट की ना हनुमान जी ने, तो बंदर कहना भूल गए। क्या बोल रहा है, मरकट, मरकट है, मार काट करने वाला आया, मरकट आया, पहले बंदर बोल रहे थे। वाह, हनुमान जी ने कहा, किसी ने कहा राक्षस ने, ये क्या करता है बंदर, तो बोले कुछ नहीं, मुझे तो मजीरा बजाने की आदत है, कीर्तन करने की। इधर पकड़े, भटाभट 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 भटाभट, सबको लाइन से लगा, दौड़ पड़े राक्षस। हनुमान जी की लीलाएं अपरंपार है। जबरदस्त। हनुमान जी को आप बहुत जल्दी, मतलब हनुमान जी की अगर मतलब सही तरीके से पूजा की जाए तो वो क्या विधि होनी चाहिए, मतलब एक ऐसे बार बैठ करके बस राम 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 बजो, किसी भी वक्त। एक पद लिखा है गोस्वामी जी ने, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। जिसको हनुमान जी का भरोसा है, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पसान की। ये वज्र की रेखा है कि दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अघटित घटन, हनुमान जी की महिमा, अघटित घटन, जो आपके जीवन में घटना नहीं घट रही, कोई कहे जा तू ये काम नहीं कर सकता, जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता, हनुमान जी घटा देंगे। और सुघट विघटन, और जो बुरी घटना घटने जा रही है उसमें हनुमान जी विघटन बन जाते हैं। ऐसी बिरदा बली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की। तो इनकी पूजा तो बहुत बड़ी होगी। बोले पूजा तो करनी नहीं, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति कृपा निधान की। तुलसी कपिके कृपा बिलो की निखानी, सकल कल्याण की जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी की पूजा तो करनी नहीं। पूजा कितनी बड़ी है हनुमान जी की, वीर महावराधी जो सुमिरत सब सिद्धि होए। श्री हनुमान जी की पूजा करने का एक ही उपाय है, जब समय मिले उन्हें राम सुनाओ, राम नाम सुनाओ। मैं तो कहता हूं इन्हें आप डिस्टर्ब ना करो और राम भजने दो, और स्वयं भी राम भजो, तो अति कृपा हो जाए। हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हनुमान जी को ऐसे बिठा पंचमुखी लगाएंगे, वहां लगाएंगे, वो लगाएंगे। ये नाटकबाजी बंद करो। हनुमान जी को शांति से राम भजने दो, खुद भी राम भजो, तो कृपा होगी। हनुमान जी हनुमान चालीसा जब लिख रहे थे तुलसीदास, तो उस टाइम पे वो आके मिटो देते थे ना, जब उनकी तारीफ लिखी जाती थी वहां पे काशी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी चाहते नहीं कि उनकी कोई तारीफ करे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, अपने गुणों को सुनकर के सकुचा जाए, उसका नाम है शिव। अपने गुणों को सुनकर सकुचा जाए, उनका नाम है शिव। और अपने गुण सुनकर के मस्ती में आ जाए, उसका नाम है जीव।
हाँ। जीव शिव में ये भेद है। हनुमान जी अपने गुण को सुनकर के सकुचा जाते, इसलिए हनुमान चालीसा लिखते लिखते उन्होंने कहा ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ। बरनऊ क्या? रघुवर बिमल जसु। अच्छा, बरनऊ, हाँ, बरनऊ, मतलब उनका नाम सुमिरो, उनका नाम बरनऊ किसका नाम? राम, रघुवर। रघुवर। और लिख क्या रहे? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। और लिख क्या रहे? हनुमान चालीसा। और बोल क्या रहे? बरनऊ रघुवर। तुलसीदास जी किसी ने कहा ये हनुमान चालीसा लिख रहे हो तो यहाँ पर ये लिखो ना, बरनऊ हनुमत विमल जसु। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया बरनऊ हनुमत तो कभी तो ये और मनोरथ जो कोई लावे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, कुछ नहीं मिलने वाला। लिखने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए जैसे ही हम कहते हैं ना बरनऊ रघुवर, हनुमान जी कहते हैं अच्छा राम जी की कथा गाने के लिए जा रहा है, गा बेटा। फिर कितना ही गाते रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, वो सोचते हैं अच्छा राम जी की कथा हो रही है। फिर सब मिलता है, संकट कटे मिटे सब पीरा। इतना प्यार, मतलब वाह, ऐसा भक्त हो तो भक्त असली। राम जी की कहानी में अगर मैं पूछता हूं कि कितने साल अयोध्या से वापस जब अयोध्या आए तो लगभग कितने साल का उन्होंने राज किया होगा अयोध्या नगरी पे? बहुत लंबी गणना है इसकी, बहुत लंबी गणना है ना। बहुत उस वक्त बहुत उसका लंबा एक जीते थे काउंटिंग भी है, मेरे दिमाग में नहीं है जी। एक काउंटिंग है, बहुत लंबा समय भगवान का राज। और वो लव कुश के बारे में क्या कहानी है कि वो लव कुश वापस राजा कैसे बने, उनको राजपाट कैसे मिला? क्योंकि उसके आगे तो किसी ने, तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को नहीं गाया, कभी गाया ही नहीं है। आगे बस दो ही सुंदर सीता जाए, हाँ, ऐसा कह करके विराम दे दिया। पर लव के नाम पे लाहौर है, जितना मुझे पता है। लव नगरी ही थी वो, और लाहौर जो है वो लव की ही नगरी थी। और कुश के नाम पे भी कोई एक पूरा स्टेट है। पूरे विश्व की राजधानी पहले अयोध्या थी, होगी। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ऑल वर्ल्ड की राजधानी पहले अयोध्या थी। बाप रे। श्री शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे, ऐसे। तो लव कुश तो ये तो वाल्मीकि जी तो पहले ही लिख चुके थे ना, और वाल्मीकि जी फिर लव कुश को वाल्मीकि रामायण सुनाई, तो सबसे पहले जब लव कुश ने जाकर के वर्णन किया हाँ। अपने पिता के सामने, तो भगवान सुनने के लिए नीचे बैठ गए। कथा सुना रहे हैं भाई, कथा की मर्यादा है, कथावाचक को ऊपर बैठाना, श्रोता को नीचे बैठना। भगवान नीचे बैठे, फिर सुनाई हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। क्या बात है। आपने ये अभी वाली रामायण देखी थी क्या? नहीं, अभी देखी नहीं। अपने को तो रामानंद सागर जी की। क्योंकि अभी वाले में तो जो हुआ बहुत बड़ा बवाल हुआ था। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। द्वापर युग की कहानियां कुछ सुनाइए। एक तो महाभारत के अंदर हमें पता है कि अर्जुन के रथ पे हनुमान जी सवार थे, और जैसे ही हनुमान जी वहां से महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद, पांडव की जीत के बाद, वो रथ छोड़ के निकले तो रथ पूरा उसमें आग लग गई। तो फिर श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि बेटा ये यही थे जिनकी वजह से ये रथ बचे हुए हैं और ये आप बचे हुए हैं और पांडवों की जीत हुई है। अर्जुन को कहा उतार नीचे, तब भगवान कृष्ण ने हाँ। बोले प्रभु उतर रहा हूं, बोले जल्दी उतर। जैसे ही छलांग मारी अर्जुन ने, फाड़ 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 फाड़, आग लग गई रथ। श्री कृष्ण ने बोला उतर नीचे? हाँ, अर्जुन को युद्ध के बाद। अच्छा। तो जैसे ही आग लगी, प्रभु ये क्या है, तो हनुमान जी जा रहे थे टाटा करते प्रभु को, जय श्री राम प्रभु।
अर्जुन ने कहा ये क्या है, ऊपर वाले को तो मैं भूल ही गया। हनुमान श्री कृष्ण ने कहा ऊपर वाले को ही तो नहीं भूलना है। जब तक ये ध्वजा पर बैठा था तब तक ये आग तो कब की लगी है, आग तो तेरे रथ में कब की लगी है बेटा। लेकिन जो आग में भी रक्षा करने वाला बैठा था वो ऊपर। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। और कोई घटनाएं हैं जैसे भीम वाली एक भीम के घमंड तोड़ा था उनका, घमंड तोड़ा। भीम अपनी जब श्री हनुमान जी पूंछ अड़ाकर बैठ गए तो भीम को जब बल का बहुत अभिमान हो गया। हाँ। तो अब इन लोगों की तो गणना है 10,000 हाथियों का बल या इतने हाथियों का बल। हनुमान जी की गणना अतुलित। अतुलित बल था। अतुलित का मतलब क्या होता है, अतुलित, जो तुलेगा ही नहीं। जैसे ही हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में बैठे, भीम आया, आते आए बंदर पूछ हटा। हनुमान जी ने कहा भाई बूढ़ा आदमी तू जवान आदमी, हटा दे पूछ। बोले नौकर समझा है, तो दिखता नहीं मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा भाई दिखता तो है, बड़े बलवान लगते हो, पूछ हटा तो आप ही, तुम नहीं हटाओगे। बोले मैं विश्राम कर रहा हूं। बोले तुम नहीं हटाओगे। बोले नहीं मैं विश्राम कर रहा हूं, तुम ही हटा दो। भीम ने कहा अच्छा। वो हाथ में ली तो फिर वो हिले कहां, देखा, दबाया, दोनों हाथ से उखाड़ डालने, माना 10,000 हाथियों का बल लगा दिया, लगे पूंछ टस से मस नहीं होती। पहचान लिया कौन है आप, कौन है प्रभु, कौन है आप बताइए ना। हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम का दूत हनुमान। तब हाथ जोड़ लिए, क्षमा करे प्रभु, मुझमें मेरे बल का अभिमान था, लेकिन आप तो अतुलित बल धाम है। अतुलित बल धाम है शैलावदेहं। ये बहुत बहुत अच्छा मंत्र है। ये भी पूरा सुंदरकांड में 3रा श्लोक है। अच्छा। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं। ये अलग से नहीं है, ये पूरा अतुलित बलधाम, ये हनुमान स्तवन में भी है। हाँ। हेम शैलावदेहं, हे हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम है। हेम शैलावदेहं, आप हेम शैला, हेम शैला कहते स्वर्ण को। कंचन बरन विराज सुबेसा, हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुम, पापों को अग्नि के समान जला देने वाले। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यो, ज्ञानियों में अग्रगण्य में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और दुनिया का एक भी गुण ऐसा नहीं है जो आप में ना हो। सकल गुण निधानम, उसके बाद भी वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आप सकल गुण निधानम है। सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को 3 बार। एक बार हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। एक आशीर्वाद दिया सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और एक आशीर्वाद तब दिया जब लंक विजय हो गई, जब रावण मार दिया, तब भगवान ने कहा हनुमान जल्दी जाओ सीता को जाकर के कह करके आओ कि अब तुम विजय हो, अब तुम इस राक्षसों से मुक्त हो। तब एक आशीर्वाद सीता जी ने और दिया, का देव तो त्रैलोक के माँ किमपि नहीं बाणी समा, क्या दूं हनुमान तुझे, क्या दूं। तो तुरंत बोली, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसई हनुमंत। दुनिया के जितने सदगुण है तेरे हृदय में बसेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण निधानम, फिर वानरा नाम धीशम, यानी कि बंदरों के ईशम है आप। पहले कौन था बंदरों का ईश? सुग्रीव। फिर सुग्रीव नहीं कहा अरे भैया मैं नहीं, आप ही है। जय कपीश थी हूं लोक उजागर, वानरा नाम धीशम। उसके बाद ये सब क्वालिटीज होने के बाद भी है क्या? रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम। उसके बाद भी क्या है? वात जातम नमामि। ये सब होते हुए दिखते ही नहीं है, हवा के पुत्र है।
और हमारे अंदर 2-4 गुण आए तो हम दिखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह दिखना चाहते यूट्यूब हैं। पर, रील्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह हम दिखना चाहते हैं, हम छपना चाहते हैं, थंबनेल पर छपना चाहते हैं। वायरल होना और चाहते हैं। हनुमान जी छिपना चाहते हैं। कथा सुनाने लगे जब सीता जी को तो तरु पल्लव महा रहा लुकाई। किसी ने हनुमान जी से कहा ये छुप कर क्यों कथा सुना रहे हो पत्तों में? बोले इसलिए क्योंकि कथा सुनानी है। तो आप क्यों छुप रहे? बोले हमारा क्या दिखने का काम है, कथा दिखनी चाहिए, कथावाचक थोड़ी ना दिखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कथाओं के नाम पर, लोग जाने सुनने जाते हैं रामकृष्ण की कथा, पंपलेट्स पर हेडलाइन होती है श्रीमद् भागवत महापुराण, बाय दिस गाय। पंपलेट्स पर हेडलाइन होती है श्री राम कथा, हनुमंत कथा, और वहां कथावाचक अपने चमत्कार दिखाने लगता। अब ये देखो आप कि भगवान की कथा सुनने लोग जाते थे, वहां कथावाचक अपनी महिमा सुनाने लगे। तब हमारे सनातन धर्म में भ्रष्टता फैलती है, जो कि बहुत हद तक फैल चुकी है, बहुत हद तक फैली है। उसका ही निवारण जरूरी है। आजकल कथाओं के नाम पर क्या हो रहा है, एक कथावाचक के साथ आदमी होता है, महाराज जी का ये आश्रम बन रहा है, महाराज जी का ये आश्रम बन रहा है, इतनी ये सीमेंट का डोनेशन है, कट्टों का इतना पैसा, इतने ईंट का इतना पैसा। सही बात है। लोग कथा सुनने जाते, फिर वो शर्म शर्मी देखते हैं, भाई इसने एक गाड़ी के पैसे दिए, एक गाड़ी के तू आधी के तू भी दे, इतना तो दे ही सकता है, भगवान के नाम पे आश्रम बन रहा है, भगवान के लिए तूने इतना भी नहीं किया, और कथे में ही माइंड वॉश कर दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि टाइटल क्या है। अगर आप भगवान की कथा आपके यहाँ कोई हो रही है और आप चाहते हैं सुनने कि भाई राम कृष्ण की कथा सुनने को मिलेगी, और वहां कथावाचक अपनी महिमा गाने लगे, तब ये होता। समझदार बनो, TV9 भारत पर मैंने ये बोला था जी। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ टाइटल्स होते सत्संग, नाम दिया सत्संग जी, भीड़ सत्संग के नाम पे जुड़ रही है, वहां चमत्कार दिखा रहे, इंडिविजुअल कोई चक्र चल रहा है। फिर जब इतने लोग मर रहे थे, तब कहां शक्ति चली गई थी, बचा लेते, कहां गई गुरु जी की शक्ति? इसलिए लोग राम कृष्ण का नाम सुनने आते हैं, कथाएं सुनने आते हैं। हमने आज तक अपने मंच से कभी पैसे की बात नहीं की जी। किसी भी कथा के मंच से, क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। इसकी तो एक चौपाई का मोल दुनिया नहीं चुका सकती, पूरी दुनिया ऋणी हो जाए तो नहीं एक तुलसीदास जी की चौपाई का मोल चुका सकती। ये बिकाऊ नहीं। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जहां आप रामकृष्ण की कथाएं सुनने जाते हैं, वहां अगर कथावाचक अपनी डींगे हाँकने लगे, थोड़े सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। उनको आप टीवी पे ही देख लेना। तरु पल्लव मां रहा लुकाई। हनुमान जी कथा छिपकर कहते, महिमा कथा की है। भगवान की राम कथा है तो उसको वक्ता को गद्दी दी गई है कथा सुनाने के लिए। मुझे आज ये सीट पॉडकास्ट की दी गई है लोगों को सुनाने के लिए, तो उसके पीछे माध्यम हनुमंत चरित्र है। करेक्ट। मैं यहां बैठ करके आपको अपनी चमत्कार की बातें सुनाने लग जाऊं। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आपने हनुमान जी का दर्शन किया, आपको दर्शन हुए। मैं कहता हूं भाई बिल्कुल नहीं हुए। सच जो है, नहीं तो बोलने को तो नहीं, आप हुए भी तो मैं तुमको क्यों बताऊं भाई, ये मुखार होने का विषय थोड़ी ना है। और अगर अभी मैं यहां से एक गलत मैसेज दे दूं कि भाई मुझे दर्शन हुए, वहां थे हनुमान जी, मैं वहां था और ऐसे खींच लाया, ये हुआ और मैंने ऐसे किया और ऐसे हो गया, कितना बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा लोगों में। अभी कॉल्स पे कॉल शुरू हो जाएंगे, महाराज जी हमारा भी ये सुधार दो, हमारा भी ये सुधार दो। इन आडंबरों से ही बचना है। सच बात है, सच बात है। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपने अभी। बिल्कुल। मैं खूब लोगों को कहता हूं कि भाई तुम सुबह जाग रहे हो, भोजन कर रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम रात को अपने बिस्तर पे आकर चैन से सो जाते हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार और कृपा है। इससे बड़ी कृपा और क्या लोगे? हमें तो कुछ टोटका चाहिए, चमत्कार स्पेशल चाहिए। मुझे कहते लोग नहीं, कोई स्पेशल मंत्र बताओ।
मैं कहता हूँ ला 51,000 रुपए दे ला तू, तुझे तेरा मंत्र स्पेशल कर दूं। मैं कहता हूं भाई सीधा राम भज ले, लेकिन सीधा नहीं चाहिए, स्पेशल मंत्र दो। स्पेशल मंत्र बताइए। मैं कहता हूं स्पेशल मंत्र तो मेरे हनुमान जी ने नहीं जपा कोई, वो तो सदा राम रामेति रामामृतंते, राम 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 बस। हनुमान बाहुक मैंने सुना, अभी आपका वाला भी सुना, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत, उसको भी लोफाई फीलिंग के अंदर आपने गाया, लेकिन वो है बहुत, एक मैंने हनुमान बाहुक सुना था तो वो बहुत स्पीड में गाया उन्होंने किसी ने। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, सिस्टर की तबीयत रहती थी खराब, बहुत खराब रहती थी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ दिक्कत। मामा आए गांव से, उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ किया और अखंड रामायण किया, सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक। मामा बैठे, फिर पापा बैठे, फिर बहन बैठी, फिर मामा की तबीयत खराब हुई, फिर मैं बैठा उसी रामायण के बीच में, एक सुंदरकांड पे ही बैठा था मैं, सुंदरकांड कंप्लीट किया, फिर रात के 2 बजे तक अखंड रामायण खत्म हुआ। और मतलब अब नजर ना लगे टचवुड, पर 1 साल होने को है, काफी अच्छा जो होगा। मैंने तो हनुमान इनकी बाहुक गाया है, उस हनुमान बाहुक से बहुत लोग ठीक हो गए। हाँ, मतलब सुन इसकी सुन क्या कर। महत्ता है, कैसे? और उसको मैंने गाया भी भैरवी राग में ही है। हाँ, और ऐसे गाया, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान बाहुक जो गाया, ये संपुट रख के गाया, क्योंकि रोगों के निवारण के लिए हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी को जो भयंकर बाहु पीड़ हुई, तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। और बाहु पीड़ मतलब बाहु पीड़, हाथ में दर्द, भयंकर पीड़ा, ओ तो तब उन्होंने फिर ये गाया। तो इसकी कि रोगों के निवारण क्या के लिए गाया है, क्या होता है। लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े कवि रहे हैं। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन हनुमान। वह बड़ा टेढ़ा है एकदम, मैंने उसको कई गद्य में गाया। मैं बहुत, मैं मतलब मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जिम में कान में लगा के वो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो बहुत लोगों की गाड़ी में मैंने देखा हनुमान बाहुक चला के, कहते महाराज जी पता नहीं ये है क्या, लेकिन मन करता है यही सुनते मजा रहो। आता है। हाँ, ये हमारा बाबा ये सुनता रहता हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक बहुत अच्छे से गवा दिया श्री हनुमान जी ने अपने से 24-25 मिनट में। हाँ, 24-25 मिनट के अंदर, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अखंड रामायण से कैसे, एक बार रामायण करने से क्या क्या चीजें हो सकती है एक इंसान की लाइफ में, अखंड रामायण करने से? अखंड रामायण की अपनी महिमा है। अखंड रामायण का मतलब होता है कि कोई गैप ना देना। हाँ, अखंड शब्द का अर्थ है मेरी नजर में श्वास भी न ले। भगवान शिव का अखंड जाप चलता है, ये देखिए, राम 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 राम। शिव को अखंड तैल व्रत धारा की तरह जलाभिषेक प्रिय है। इतना जल भगवान शिव पे चढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी मटका लगाया जाता है, टप 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 बूंद पड़ रही है, इसमें गैप नहीं है, टप 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 टप। इसको कहते हैं अखंड तैल व्रत धारा। लेकिन कभी तो श्वास लेते हैं भगवान शिव भी, तब कौन जपता है? तब भवानी जपती है, राम राम राम। इसलिए अखंड रामायण जब चल रही होती है और जब दूसरा बंदा उठता है तो शुरू कर देता मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदशरथ बिहारी। रामचरित मानस की कथा जिसके घर में हो, चौकीदारी मेरे हनुमान जी करते। इसलिए जब कथा शुरू होती है तो सबसे पहले यही कहते हैं, आइए हनुमंत विराजिए। हे हनुमान जी आओ। मैं आज भी रोज रामायण का पाठ करता हूं। मैं अपने घर से निकलता हूं तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के और रामचरित मानस का पाठ करके निकलता हूं। कितना पाठ करते हैं एक दिन में? मैं मेरी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई मतलब कोई वो नहीं है कि इतने पेज इतना करना ही करना है, नहीं है। मैं देख लेता हूं मेरे पास अब कितना टाइम है। हाँ, और मैं अभी घर जाऊंगा, चाहे मैंने सुबह भी पाठ कर लिया, फिर मानस खोल कर बैठ जाऊंगा।
तो जहां से भी मैं स्टार्ट करता हूँ उस जगह पे वहीं आपने वो लगा वो दिया। लगा रखा है, हाँ। और वहीं से शुरू करता हूँ। रोज बुलाता हूँ, आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजी पवन कुमार। आप सुनो रामचरितमानस, हनुमान जी को सुनाओ। स्वच्छता का कितना ख्याल रखना होता है कि हमने मतलब नहा के ही करना है, या क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल होगा। देखिए, पहला, हाँ। स्वच्छता का ख्याल रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। और बिल्कुल। आप रामचरितमानस को हाथ लगाएं, स्वच्छता का ख्याल होना चाहिए, जी स्नान होना चाहिए। जी। स्नान नहीं हो सकता तो गंगा जल का बूंद का स्नान कर लो, हाँ तुलसी के गमले से माटी उठा करके सिर पर ढक लो, वो स्नान होता है। क्या बात है। यही तरीके हैं, यही हाँ। तरीके हैं। गंगा जल वाला तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था ये तुलसी वाला। तुलसी की माटी हाँ। का गमले से उठा के अगर आप सिर पर रख ले तो उसको स्नान माना जाता है। गंगा जल का थोड़ा सा छींटा लो, मुख में डालो, फिर मानस का पाठ करने बैठो। जब हम भगवान की पूजा स्पर्शवादी, जैसे माता बहनों को जब उनकी अशुद्ध अवस्था होती है हाँ। तो उस समय उनको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जी तो मैं कहता हूं माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए। जी। लेकिन पूजा और जप में फर्क है। जब कुछ समय मासिक धर्म का होता है, अशुद्धि का समय होता है, जी। तो उस समय भी माताएं बहनें हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जो उनके मंत्र हैं वो उसको जाप कर सकते हैं। स्पर्श वाली पूजा नहीं हो सकती। मैं भोर में जागता हूं, जागते ही भगवान नाम शुरू कर देता हूं। मेरी शुरुआत होती है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम भुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदो गुरुपद पदुम परागा। रामचरितमानस की शुरुआत गुरु वंदना से है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं अपना दिन। लेकिन अगर मुझे भगवान का मानस का पाठ करना है तो मैं बिना स्नान किए नहीं कर सकता। मुझे अपने गोपाल जी को तैयार करना है, भगवान शिव का अभिषेक करना है, तो मैं स्वयं ना नहाऊं। जहां स्पर्श वाली पूजा है वहां शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है। जहां मुख जाप है वो कैसे वो भी तो सारी रात आप कर सकते हैं, जागते ही कर सकते हैं। भोर में जागते ही बोलिए। ये बहुत बड़ा। बिल्कुल। पूजा माना आप किसी घर में गोपाल जी हैं, माँ भगवती है, हनुमान जी हैं, उनको तिलक करना, पूजा करना, उस पर उस समय वो अशुद्धि की अवस्था नहीं करनी। हम खुद भी कैसे अशुद्ध होकर के भगवान को पूजा छू पाठ सकते कर हैं। सकते सही हैं। बात, सही बात। ये किस चीज की माला पहनी हुई है आपने? ये मतलब गट्टे की माला। गट्टे की माला है, तो इसको मैं कभी नहीं देखता गट्टे की माला है कि तुलसी की माला है कि रुद्राक्ष की माला। नहीं, इसमें हिसाब कैसे लगता है कि 108 कर ये लिया? बैरखा है। बैरखा मतलब? इसको बोलते हैं बेरखा। मतलब एक माला होती है 108 की, हाँ जिसको छुपा के करने का नियम होता है, हाँ। ये इसमें है। अच्छा ठीक है। ठीक है। ये होता है बैरखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 दूनी 36 36 दूनी 36 दूनी आपका 72। 36 दूनी 72, हाँ। और 72 में जोड़ोगे 36। 72 में 36 जोड़ेंगे तो 78 और 30 108 हो गया। 18 का गुणा करो, 18 दूनी 36, समझ गया। 18 दूनी 18 36 तिया आ गया, 54 और 54। 54 दूनी 108। हाँ। इसको छुपा के करने का नियम नहीं है। अच्छा। इसको कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। आपसे बात कर रहा हूं, जैसे ही आप चुप होगे और मैं चुप होऊंगा, ये चलेगा राम। क्या बात है। माला जपने का क्या फायदा है? लोग किसी को कह दो माला जपा करो, हाँ। हमसे ढोंग नहीं होते, हमसे दिखावे नहीं होते। ये दिखावा नहीं है भाई, ये जनरेटर की हत्ती है। एक जनरेटर को स्टार्ट करना होता है तो क्या करना होता है? कबीर का एक उदाहरण देंगे, माला मुंह से लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर ले तुरंत मिला दू तो, माला फेर झुक गया हाँ, बिना यही न बोलने मन वाला का था। फेर, माला। कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। हाँ हाँ ये उनके लिए कहा है कबीर ने जो माला जप चुके हैं।
हम लोगों को तो जब साइकिल चलानी होती है तो यही कहा जाता है, भाई इधर गिरे हैंडल तो इधर कर लेना, इधर साइकिल गिरे तो इधर हैंडल कर लेना, हाँ इधर गिरे तो इधर। जब आदमी चलाना सीख जाता है फिर वो ध्यान रखता है इधर गिरे तो इधर करनी है, इधर गिरे तो इधर। वो मूविंग अपने आप होती है। कार जब व्यक्ति चलाता है तो वो अपने आप मूव उसको करता रहता है। स्कूटी कोई चलाता, बाइक कोई चलाता, अपने आप ही वो हैबिट में आ जाता है। ऐसे ये माला है, ये अपने आप चलती रहती है। फिर जब ये छूट जाएगी, जब जब हम ये भी नहीं जप रहे होते, तो फिर वो अपने आप अंदर का स्टार्ट रहता है। मन ही मन में। जैसे जनरेटर स्टार्ट किया, ठक 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 ठक। लेकिन सावधानी क्या होती है, जनरेटर स्टार्ट तो हत्ती से ही होगा, लेकिन सावधानी ये भी रखेंगे कि उसको बाहर निकालना। बाहर नहीं निकाला तो फोड़ देगी खोपड़ा किसी। समझ गया मैं कि सबकॉन्शियसली करने लग जाता है। एक बार तो दिमाग से सोच के करना पड़ेगा कि जाप करना है। का तभी घूमता है, ये मन को घुमाने का तरीका है। 108 की माला का इसलिए कि भाई जब बैठोगे 108 के लिए तो 108 बार के लिए तो फंस गए, इतना तो करके उठेगा बेटा। लेकिन मन में जब चलता रहे तो हजारों करो, जितने मर्जी करो, कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई नियम नहीं, इसके बिना रह नहीं पाओगे फिर तुम। जिसको भगवान के भजन करने की आदत पड़ गई ना जीवन में, वो इसके बिना रह नहीं पाएगा। ये भी बहुत बड़ा एडिक्शन है। हाँ है तो सही। और ये सबसे अच्छा एडिक्शन है। आपको कब हुआ ये एडिक्शन, कैसे हुआ ये एडिक्शन? पता ही नहीं, शुरू से परंपरा भगवान की यही, नाम जप में विश्वास तो होना ही चाहिए। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, ये माला है ना, माला ये अंदर को चलती है। माला माला माल कर देती है इंसान को। ये देखो, अब इसको पता है कि प्रति हस्त जी से पैसे कब निकलवाने। ये देखो, सब यहीं आएंगे। सही बात है। एक सीधा अच्छा, माले में ना उल्टा कर लेते हैं ना, ऐसे जैसे आपने किया। हाँ, ये सुमेरु पार नहीं करना। मेरे को लगता है मैं ही करता हूँ खाली, सुमेरु पार नहीं करना। हाँ, ये हंसा भी करते हैं, समझ गया मैं। इस एक बहुत, मतलब ये हंसी वाली बात नहीं है, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्या, राम भजन का महत्व तो बता रहा हूँ जी, कि भगवान के भजन का कितना महत्व है। एक हरिनाम जपने की जिसको आदत पड़ जाए वो दुनिया को अपने वश में कर लेता। लेकिन हम ये नहीं करते, इसको हम बड़ा सरल समझते। जो चीज कभी भी की जा सकती है वो बता भी कहा ना मैंने, हमें तो कुछ कुछ मंत्र स्पेशल बताओ। भगवान महादेव कैलाश की पीठ पर बैठकर क्या जपते हैं? राम। कुछ नहीं, तुम पुनि राम राम देर राती सादर जपो अनंग राती। भवानी से ब्याह करके लाया उसको भी, देवी तुम भी राम जपो। शमशान देखा पार्वती माता ने, महादेव इससे आगे कब जाएंगे, यहीं रहेंगे, कोई नया घर मिलेगा यहाँ यहीं रहेंगे, इससे आगे कभी जाना होगा? शंकर जी ने कहा इससे आगे कोई नहीं जाता है, ये शमशान घाट है, इससे आगे कोई नहीं जा। और घबराना नहीं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं आएंगे, सब यहीं आएंगे। और कैलाश की पीठ पर निरंतर राम 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 राम, पूरा परिवार जपता है राम। कितनी बड़ी बात है ना, किसी से कहीं जाना नहीं। श्री गणेश जी भी मृदंग बजा करके राम राम। कार्तिकेय 6 मुख से षडानन राम राम राम। एक चेला बनाया दशानन, उसने बेचारे ने अंत में कहा मरते हुए एक बार राम। शंकर जी ने कहा हो गया तेरा कल्याण। राम नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। आज आपके पास जो कुछ है उसमें आपके रामायण की कृपा है। हाँ बिल्कुल, श्री हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। आज हम नई नई भक्ति के ट्रेंडों में फंस गए। हमारे घरों से रामचरितमानस रखी नहीं, पड़ी रह गई। मैं पूछता हूं लोगों से कि किस किस के घर में रामचरितमानस है, सब उठा लेते हैं हाथ। अच्छा, किस किस के घर में पड़ी है? बोले मतलब? मैंने कहा रखी है कि पड़ी है? अगर आपके घर में रामचरितमानस की बुक है और वो खुल नहीं रही तो पड़ी है, तो वो पड़ी है। सही बात है। और रोज एक भी बार उसका आप दर्शन कर ले, 2 चौपाई भी पढ़ ले, तो वो रखी है।
गंगा जल बॉटली में पड़ा है, अगर आप एक बूंद उसका पान नहीं कर रहे रोज। रखा कब है? जब उसका पान कर रहे हैं, अपने भगवान को स्नान करा रहे हैं, छिड़काव करके हर हर गंगे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान की चलायमान ग्रंथ है ये। आज लोगों के घर से गीता का श्लोक नहीं सुन सकते आप किसी से। नए नए भगवानों की भक्ति करने लग गए, नए नए देवी देवता आ गए। रामचरितमानस का पाठ पहले हमारे घरों में होता था, भगवान महादेव की शिवाभिषेक होता था, रुद्राभिषेक होता था। हाँ, गीता का गायन होता था घर में। हाँ, राम कृष्ण की महिमा गाई जाती थी, लोग शांत थे। आज लोगों के घर में डाइनिंग टेबल सेट है, सोफा सेट है, पार्किंगों में गाड़ियां सेट है, तिजोरियों में नोटों की गड्डियां सेट है, लेकिन माइंड सबके अपसेट है। माइंड सबके अपसेट है। माइंड कौन सेट करेगा? राम नाम। देखो, मैं तो करता हूँ, इसलिए तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं उन लोगों से मिलकर के जिनके घर में मानस का पाठ होता है। हाँ, वो अपनी परंपरा से जुड़े हैं। हम कितने भी तो मॉडर्न, बचपन में मैंने आपको बताया, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, मैं आज पूरी अभी आपके सामने ही थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया होकर आया हूं, एडिलेड, सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन। क्रेज देखा मैंने लोगों का। ये यंग जनरेशन एक बार ही बोलता था बस, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उनकी आंखों में मैंने जो प्रेम देखा अपने लिए, जिस रामचरितमानस को पढ़ना, जिस हनुमान चालीसा को पढ़ना, जिन राम की कथाओं को सुनना लोग बूढ़ों का विषय बताते थे, वो विदेश में भी यंग जनरेशन और अपने भारत में भी यूथ। आज मैं कहीं निकलता हूं तो खड़े होते मुझे कहते हैं, महाराज जी अभी भी देखो ये पूरी लिस्ट, प्ले लिस्ट आपकी है। पहले बजरंग बाण, फिर हनुमान चालीसा, फिर राम नाम धुन। नहीं, अब ये अच्छी चीज है सच में कि बहुत यंगस्टर्स इसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं और धर्म की तरफ वापस कथाओं में यंगस्टर्स की भीड़ होती है। लोग कहते हैं ना भगवान की कथा बोर करती है, बोर नहीं, सराबोर कर देती है। सराबोर कर देती है। एक बार आओ तो जरा सुनो तो। आज भगवान की कृपा से इतने पॉडकास्ट मेरे सुनते हैं लोग, ऐसे ऐसे फिल्म के सेलिब्रिटीज जिनके घरों में सिर्फ पॉडकास्ट ही चलते हैं। अभी ट्विंकल खन्ना बोले, महाराज जी मेरे हर घर के कमरे में आपका पॉडकास्ट चलता है। क्या बात है। उनको पॉडकास्ट नहीं, उसमें राम कथा सुनाता हूं मैं। मेरी पॉडकास्टों में आपको सब भगवान की कथाएं मिलेंगी। हम भगवान की कथा के माध्यम से यूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, भाई हनुमान जी की पॉजिटिविटी देखो, हर समय विल पावर देखो, हर काम को करने की दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह। हनुमान जी की स्टडी देखो, विद्यावान गुणी यति चातुर, राम काज कर भी को आतुर प्रभु। क्या नहीं है हनुमान जी। जबरदस्त। तो आज के पॉडकास्ट का सार यही था बस कि धर्म की तरफ वापस जाइए और राम जपिए, राम भजिए, लौट आइए, जहां आपके बुजुर्ग खड़े थे वहां। अपने बाप दादाओं से, मैं तो भरी सभा में कहता हूं, अपने बाप दादाओं से पूछ करके देखना, मूल में सब भगवान महादेव के भक्त रहे। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, बेटा देख उस मंदिर में मैंने 20 साल जल चढ़ा। तो फिर मैंने कहा तो अब क्यों छोड़ दिया, फिर स्टार्ट करवाया। मैं रोज महादेव को जल चढ़ाने जाता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं घर के पास। मैं कभी स्पेशल किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता, अपने घर के पास के मंदिर को छोड़कर। मुझे कोई लाख कहे चलो वहां चलना है, वहां चलना है, वहां मेरे हनुमान जी की कथा के लिए मुझे जहां जाना पड़ता है वहां जाऊंगा, वहां जाकर के मैं दर्शन कर लेता हूं। मैं स्पेशल कभी घूमने नहीं गया, मुझे वहां जाना है वहां जाना है। मेरे लिए यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से कितनी बार वीजाओं के लेटर आते रहते, कभी नहीं गया।
आज भी यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, कहाँ कहाँ सब जगह से लेटर है। लेकिन मैंने कहा भाई जाएंगे तो अपनी राम कथा लेकर जाएंगे, पहचान और राम अपनी कथा दोनों हनुमान कथा साथ। लेकर के जाएंगे। क्या बात है। और हम क्या लेकर के जाएंगे, कथा हमको लेकर के जाएगी। मैं इसलिए आपको सत्य बता रहा हूं, मैं कहीं घूमने स्पेशल नहीं जाता भैया, लेकिन हाँ एक मेरा नियम है रोज मंदिर जाने का। मैं अपने घर पर हूं और मुझे पता है कि मेरे पास ये टाइम पीरियड है, तो मैं उसमें 5 मिनट निकालकर मंदिर जाता हूं। लेकिन कभी मैं फ्लाइट में हूं, इधर उधर हूं, नहीं भी जा पाया तो प्रैक्टिकल रहता हूं। मेरा नियम है सुबह जल्दी उठने का। हाँ, लेकिन मैं रात को सोऊंगा ही 2 बजे, तो कैसे हो पाएगा। तो मैं 5 बजे उठकर क्या करूंगा। सही बात है, वो तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा आपका, ऐसे ही सर मतलब दर्द वगैरह। प्रैक्टिकल रहिए, भोर में जागना ही चाहिए। लेकिन अगर आप किसी काम के कारण रात्रि में लेट हो गए तो सुबह थोड़ा 1 घंटा ज्यादा सो लो यार, प्रैक्टिकल रहो ना। लेकिन रोज ही सोए हैं। हाँ, रोज ही लेट उठेंगे। हाँ, समझ रहे बात को। क्यों रे। दूसरा कहने का भाव ये है, मैं ये कहता हूं प्रैक्टिकल रहिए। कभी भगवान की पूजा का आपका नियम होना चाहिए, लेकिन बहुत कहीं आपको, अब मुझे सिर्फ 4 बजे सुबह फ्लाइट पकड़नी, कैसे हो पाएगा। तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उसके लिए ये है ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, माला माला माल कर देती। बस ऐसे ही 18 वो वाली मेरे को कहाँ मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी ये माला। ये तो गुरुदेव ही देते हैं। हमने ऐसे गुरु कैसे बनाते हैं, मतलब गुरु ढूंढा ही नहीं, गुरु मिले ही ढूंढा नहीं। नहीं जाता, गुरु अपने आप ढूंढता हुआ हमें आता है। हाँ, कब आओगे हमारे गुरु। काहे रे बन खोजन जाए। दुनिया में एक बात तो ध्यान रखना सब, गुरु बहुत अनिवार्य है। पता है क्या होता है, जिसको भी आप सोचो कि ये बन सकता है, फिर कुछ टाइम बाद आपको उसकी असलियत पता लगती है। देखिए, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, साधो रे उड़ जा हंस अकेला। हाँ, मैं सत्य बताता हूं आपको, गुरु के बिना बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। अगर आप मानस के उपासक हैं तो रामचरित मानस में लिखा है, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर के भी गुरु हैं, राम के भी गुरु थे। तो गुरु तो हमारे यहाँ भी बनाया श्री जाता है ना, कृष्ण के हमारे भी उसमें गुरु कि थे। मंत्र लिया जाता है और फिर गुरु गुरु बनाया मंत्र। जाता है। गुरु मंत्र वाला मंत्र ना, जी। वो तो पापा ने भी अपनी मम्मी को बनाया, मतलब दादी माँ को, मम्मी ने नानी माँ को बनाया है, तो ऐसे वाले गुरु कह रहे हैं क्या आप? हाँ, ये गुरु परंपरा जो हमें, हाँ। देखिए एक गोली है पिस्तौल की, वो मैंने ऐसे उठाई और आपको मारी जी, तो वो लगेगी, और वही पिस्टल में रख करके चलेगी तब तो धाए करके लगेगी। तो वही राम नाम की गोली है। वो जब गुरु की मुखरूपी पिस्टल से कान में जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। माता बहनों से पूछो क्या बना, बोले आलू बनाए। उनसे पूछो आलू तुमने बनाया कि भगवान ने बनाए, सही बात है। बोले आलू तो भगवान ने ही बनाए। तो तुमने क्या किया, बोला खरीदा, मिट्टी विट्टी हटाई, कटाई छटाई छिलाई विलाई करी, मसाला मसूला डाल करके पका करके परोस दिया। ऐसे भगवान ने हम सबको बनाया, लेकिन छिलाई कटाई ये सब ज्ञान का मसाला डाल करके गुरु संवारता है। कहीं ना कहीं ये हमारा एक एटीट्यूड हो जाता है कि नहीं, हमारे तो शिव ही गुरु हैं, हमारे तो हनुमान जी गुरु हैं, हमारे तो श्री कृष्ण ही गुरु हैं, ये सब है कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान महादेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। लेकिन गुरु की आवश्यकता है। संसार में एक दीक्षा गुरु हर व्यक्ति का होना चाहिए। दीक्षा गुरु, मैं समझ गया। क्यों? फिर जब दीक्षा गुरु हम ग्रहण कर लेते तो हम किसी एक सत्ता के नीचे आ जाते हैं कि मुझसे ऊपर कोई है। अभी तो पता है हनुमान जी को गुरु बना, ना दक्षिणा मांगेंगे ना कुछ कहेंगे। तो दुनिया में क्या कोई भी हमसे श्रेष्ठ आदमी नहीं मिला हमको? क्या यहाँ शेर को सवा शेर नहीं है? नहीं है, कहानी है भाई, शेर को सवा शेर मिलता है।
बहुत। आज की दुनिया में गुरु आपको ढूंढते हुए आता है, आपने कहा गुरु को आप नहीं ढूंढते, गुरु आपको गुरु ढूंढते हुए ढूंढने आता है। आता है। तो वो कैसे, आज की दुनिया में कैसे पता लगेगा कि हाँ? जिस व्यक्ति को सुनकर के चैन मिले, जिसकी आंखों में देखो तो भगवान का दर्शन हो जाए, जिसकी वाणी सुनो तो सुकून प्राप्त हो, जो भजनानंदी साधु हो, जो किसी का अनिष्ट न करता हो, जो साधु के लक्षण है, कपट नहीं, उसका नाम गुरु है। तो उसे आप सीधा, आप खुद से कह सकते हैं, मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि आप सामने से कह सकते हैं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ? नहीं, क्यों कहें हम गुरु बनाना चाहते हैं, ये भी नहीं कहना चाहिए। मैं शिष्य बनना चाहता हूं। समझ गया। मैं गुरु बनाना चाहता हूं। तो आपका आदेश है कि आप मेरे गुरु बनो, प्लीज। लेकिन मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। नहीं, करेक्ट। शब्द गुरु संबोधनों का ही तो फर्क है। करेक्ट करेक्ट। एक बात है, क्या बात है, क्या बात, एक क्या बात है, बात ही तो है, बात शब्द ही। वही है। देखो क्या बात है, एक क्या बात है, क्या बात है भाई, हाँ। क्या बात है। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। यही तो लड़ाई है घरों में। यही तो लड़ाई है, यही तो। बात की कहने का टोन का फर्क है। आज का पॉडकास्ट जब मैंने शुरू किया तो क्या राम क्या कह रहे, भरत नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण भाई तेरी कसम, भरत को राजमंद नहीं हो सकता भाई, तेरी कसम खाकर कह रहा हूं। और कहते तुझे क्या पता, कौन है तू, मुझसे ज्यादा जानता है तू, भरत को राजमंद होगा, कौन है तू। लेकिन नहीं, भरत लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भाई सुन, प्रेम से बात हो। हमारी परोसन कैसी है, हमारी शब्द की प्रोनाउंस कैसा है, करेक्ट। हमारी पेशकश क्या है। पॉडकास्ट सब कर रहे हैं, कथा सब सुना रहे हैं, मानस की कथा सब गा रहे हैं, दुनिया में हर काम हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को अपना सामान बेचने की समझ कैसी है। कहते ना, कहावत है कि गंजे को भी कंगा बेच जाता है। गंजे को भी कंगा बेच जाए, वो सेल्समैन, उसका नाम है बिजनेसमैन। नहीं नहीं, सेल्समैन। बिजनेसमैन तो गंजे को तेल भी बेचेगा और कंगा भी। तो कहने का भाव, पहले इसके बाल आए और फिर ये बनाए। कहने का भाव मेरा ये है कि हमारी पेशकश कैसी है जी, हमारी परोसन कैसी है। सही बात। एक भोजन है, माताएं बहनें बनाती है, उसके परोसन, वहीं छोटी सी चटनी रख दी, उधर सलाद रख दिया, इधर नींबू का अचार रख दिया, इधर आम का अचार रख दिया, इधर भिंडी रख दी, इधर दाल रख दी, इधर बढ़िया 2 फुलके रख दिए, इधर थोड़े चावल रख दिए, थोड़ा घी रख दिया, थोड़ा गुड़ रख दिया। भूख लग जाएगी देखो महाराज जी। हाँ, पूरा इमेजिन हो गया। और वहीं खाली थाल में रोटी रख दी और दाल रख दी और सब कुछ घर में है, लेकिन परोसने का आलस है। परोसन कैसी, ऐसे भगवान के नाम की भी परोसन कैसी है। यूथ को कनेक्ट करने के लिए उसी हनुमान चालीसा को गाने की परोसन कैसी। आप किस तरीके से यूथ को कनेक्ट, सही में हम यहाँ पे लोफी जो चीज आपने वो किया, कैसे यूथ तुरंत जुड़ गया। पेश कर सकते हैं भगवान की भजन को। इसमें मैंने बहुत सीधा गाया है, मैंने कोई शास्त्रीय संगीत से थोड़ा बहुत सीधा गाया, बहुत सिंपल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लेकिन सुर में है, मीटर में, राग में। जय कपीश तिहु लोक उजागर, स्वर से भरा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी।
कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। और इसको मैं कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहो लोक। ताल गायब हो गया, और मीटर यहाँ गायब बेटा हो चल गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय कपीस कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। मीटर में चल। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग चल रही है, मीटर में चल रहा है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया आपने हाँ। ये बातों बातों में कि पड़ोसने का तरीका आपको लाइफ में हर जगह सिंगर काम वो आएगा। कामयाब होता है जो शुरू करे राम राम और मिलाता ही रहे ए, तबला ठीक करो, चुप 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 मिलाओ जरा। स्टेज पे बैठते ही अनूप जलोटा जी से सुना मैंने ये। अभी मैं जलोटा जी के पास था 2 दिन तक। अच्छा, तो मैंने कहा क्या आपका टिप्स? बोले बैठो और शुरू कर दो। मिलाते रहेंगे लोग। अपना सुर लो, उधर सब सेट हो गया, शुरू करो। कुछ लोग तो सानी फिर चो जरा ठीक करना, ऑडियंस बैठी कहते शुरू कर ले यार, फिर आएगा सानी नी 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 दानी सा। क्या रोस्ट करते हैं यार, तार से तार टूट गया। जबरदस्त। आप तो रोस्टर निकले। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आप मेरे कार्यक्रम आकर के देखना। हाँ, माइक सीटी मारता रहता है, मैं कुछ नहीं 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लेता हूँ, अपना आप करेगा सेट, लेकिन सुर नहीं छोड़ता हूँ, सही बात। बोलना बंद नहीं करता हूँ, मन चढ़ चालू रहेगा। शुरू में सेटिंग होती है तो सीटी वीटी मार लेता थोड़ी बहुत कभी। हाँ, माइक में मैं स्टार्ट रहता हूँ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम् गंगा तरंग रमणी जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और सीधा शुरू करते थे श्री राम जय राम श्री राम। अरे सुर ही मिलाते रहो, ना मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते रहो कितना ही, ना तेरा सुर मिले और ना मेरा सुर मिले। तुलसीदास जी ने एक राग लिखा मालकोस। मालकोस राग। मालकोस राग। इसके बारे में कुछ है भी ना कि शायद नहीं वो तो किसी और में था कि बारिश हो जाती है, इसमें भी कुछ है कि कुछ होता है इससे? मालकोस का अर्थ है शौर्य का राग। शौर्य का राग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ बिहारी। ठीक है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये मालकोस राग है। पग घुंघरू बांध मेरा नाम चीते, पग घुंघरू बांध मेरा नाम चीरे। तो एक महात्मा जी कह रहे थे, एक आदमी आया कलाकार, उसने एक पत्रिका ली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी है, उसमें लिखा था एक पद पर कि माल कोस राग में गाना। अच्छा। अब उसने शुरू करा उसने, तो उसमें माल तो कोसों दूर नहीं था। उस माल कोस में हाँ। माल तो कोसों दूर दूर तक नहीं था। अच्छा। तो कभी कभी माल कोसों दूर रह जाता है हमारी अपनी कलाकारी दिखाने के चक्कर में। कुछ लोग इतनी कारस्तानी करते हैं कि काम लेट हो जाता है, फिर फायदा क्या है? फिर क्या काम हो भी जाएगा तो फायदा क्या है? समय चूक पुनिका पछताने। जिस टाइमिंग में तुम्हें जो काम दिया गया उस टाइमिंग में आप, अभी कर रहा हूं जी, अभी कर रहा हूं जी, अभी क्यों कर रहा है भाई, अभी कर। कुछ लोग अभी कर रहा हूं जी, हाँ।
अरे भाई अभी नहीं, अभी कर। हाँ अभी नहीं कर रहा है ना तू, सही बात, बहुत सही बात, मैं तो आपके साथ बिल्कुल। कुछ कह दो तो क्या करेगा, खड़ा रहेगा जब तक दूसरे काम टुक 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 टुक। अबे भाई अभी कर, अभी कर रहा हूं जी, बस तू अभी नहीं कर रहा है। आज का पॉडकास्ट बड़ा फनी वाला हो गया है भाई। नहीं आज आप आ गए रोस्टिंग के जोन में, आज आपने खाले उतार मैं दिए। आपको सत्य बता रहा हूं सच प्रतिहस्त जी, जी। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं कभी कहीं लेट नहीं पहुंचा, नहीं ये तो आज भी देखा मैंने। मैं कभी किसी प्रोग्राम में लेट नहीं पहुंचा। कहीं जाम लग गए या कहीं फंस गए तो, नहीं तो मैं कभी अपने घर से लेट नहीं निकलता। जो आदमी टाइम का पंक्चुअल ना हो, क्या जिंदगी में अपने काम का पक्का ना हो, किसी के प्रोग्राम में जाकर के हम पी 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 साउंड की बात करते रहे, उसकी बात करते रहे। भाई जिसने बुलाया उसका सुंदरकांड शुरू कर यार। तुम कहां थक के आए हो, तुम कहां ट्रेवल करके आए हो, तुम्हें ऑटो नहीं मिला, तुम्हें कैब नहीं मिली, किसी को उसकी जिम्मेवारी ऑफिस में बैठे मालिक की नहीं है। सही बात। तुझे पता है कि कैब लेट मिलती है, तुझे पता है ऑटो लेट मिलता है, तो भाई तू आधा घंटा पहले निकल। जब तुम्हारी तनख्वाह कटेगी, जब वहां स्ट्रिक होगा वो, तब पता लगेगा तुमको। एक मालिक लाला जी सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने निकले। जैसे ही निकले तो जो चौकीदार था हाँ। उसने कहा लाला जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं आज की फ्लाइट मत पकड़ो, क्रैश हो जाएगी, मुझे सपना आया। अच्छा। चौकीदार कह रहा है। अच्छा। लाला जी रुक गए और सच में वो फ्लाइट क्रैश हो गई। लाला जी ने 10 लाख रुपए का इनाम दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। चल, लोगों ने कहा ये क्या किया, इसने तो आपकी जान बचाई। बोले जान बचाने का इनाम दे तो दिया 10 लाख रुपए, तो नौकरी से क्यों निकाल दिया? बोले ये सोया इसलिए तो सपना आया इसको। ये चौकीदार है। बहुत खूब, सही बात। ये चौकीदार है। सोया कैसे? इसको सपना कैसे आ गया? इसका मतलब ये ड्यूटी पर सो गया। अगर ये ना सोता तो इसको सपना नहीं आता। इसका अर्थ है ये ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा। तो मैं 10 लाख रुपए दिए मैंने, इसने मेरी जान बचाई, लेकिन अब ड्यूटी पर नहीं रख सकता। ये हिट है क्या? यानी कि शातिर दिमाग मालिक था ना, ऐसा मालिक बनना है मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे साथ कैसे लोग काम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ कितने पॉजिटिव लोग काम कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। बहुत। हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ से पैसा कमा करके उसका कितना रिगार्ड कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो अगर उन्हें अपनी तनख्वाह 20 रुपए मिल रही है तो 30 का काम करना चाहते हैं कि नहीं। हाँ। जब हमें 20 रुपए तनख्वाह मिलती है और हम 20 का काम करते हैं तो हमारी मजदूरी होती है। लेकिन हमें 20 रुपए तनख्वाह मिले और हम 25 का काम करते हैं ना, तो फिर 40 भगवान करता है। इसलिए अपने काम के प्रति ऑलवेज, मैं अगर आपके यहां मुझे आना था, कोई फिक्स कर रखा था कि आपने 5 बजे ही आना है या 6 बजे ही आना है, मैं 7 बजे भी आता तो भी आप क्या कहते? हाँ करते। लेकिन मुझे पता है कि नहीं, मेरा जो टाइमिंग है मुझे उससे पहले जाना है। सही बात। देखो मैं सुंदरकांड करने जाता हूं जी। अब आप बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज के पॉडकास्ट का सार यही है। जी। मैं वहीं पे कह देता ठीक है भैया जय सिया राम, लेकिन कुछ बातें और आ गई और कुछ बातें और होनी थी, तो ये मेरा मेहनत से ज्यादा काम है। मैं घड़ी देख करके पॉडकास्ट करूं, वो करना ही चाहिए, लेकिन जहां महत्व की बात आ जाए वहां पर। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि सिर्फ धंधा ही नहीं धर्म भी है, सिर्फ धंधा ही नहीं कर्म भी है। और कर्म क्या है? पूजा। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा। बहुत सही। आज बहुत सारी नई चीजें और आपका एक नया चेहरा देखने को मिला है। ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा आज। महाराज जी एक चीज और मैंने देखी है कि कई बार एक तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते पहली बात, और अगर कोई थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है,
तो उसके अंदर अहंकार बहुत तेजी से आता है, उसके अंदर ईगो बहुत तेजी से आती है अपनी। बिल्कुल। इसका कुछ आप बताइए कि ताकि लोगों को दिमाग में रहे कि भाई तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए, यानी कि थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए और उसको अभिमान ना आए। बस यही फर्क था हनुमान जी में और रावण में। हनुमान जी ने सदा ये कहा, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर जारी, तासु दूत में जाकरी हर याने प्रिय नारी। मैं शब्द भी लगाया तो जाके बल लवलेस ते जितु चरा, जिसके बल से तूने पूरे चराचर को जीता है, मैं उसका दूत। रावण में अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। क्या ना होती? अगर मैं ना होती, मैं ना होती तो रावण ना मरता। कौन बोली? न वरदान लेती न राम वन को जाते, अयोध्या के दुश्मन को कैसे मिटाते। अगर बीज ऐसे जो मैं न बोती, क्या कही बोली? क्या कही? अगर मैं न होती तो रावण न मरता। रावण ने कहा नहीं, क्या कही तेरे मारने से नहीं मरा। एक और आवाज आई, राम लखन जब देखे थे वन में, करूं उनसे शादी ये सोचा था मन में। शादी के जो मैं न सपने सजोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। शूर्पणखा ने कहा, रावण ने कहा नहीं, तेरे मारने से नहीं मरा। एक आवाज हो रही, क्या आवाज आई? लांगती ना रेखा मैं धीरज न खोती, अगर मैं ना होती तो रावण न मरता। सीता माता बोली, सीता जी। लेकिन फिर रावण ने कहा नहीं, मैं क्यों मरा सुनो। भला मार पाता मुझे कोई कैसे, वरदान मैंने लिए थे ऐसे ऐसे। बसी मेरे अंदर क्यों मरा, अगर मैं ना होती बसी मेरे अंदर, अगर खुद की मैं ना होती, अगर मैं ना होती तो मैं रावण ना मरता। मैं थी रावण के अंदर, इसलिए रावण मर गया। जिसने मैं करी है उसका विनाश हुआ है, और जिसने तू 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 कहा है उसका उद्धार हुआ। बहुत इसलिए युवानों को मैं बार बार ये कहूं, भाई अपना बिजनेस में भगवान आपको सफल करे, जॉब में आपको सफल करे, 2 पैसे कमाने में सफल करे, तो हमेशा कहते रहो तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है। सब माता पिता का आशीर्वाद। गाना याद आ गया इस पे कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, और हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। अब बोलो आराम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। विश्राम, विश्राम में क्या छिपा है? विश्राम। विश्राम,
अगर जीवन में से राम निकाल दे, विश्राम में से राम निकाल दे तो क्या रहेगा? विष। भगवान शिव से किसी ने पूछा आप विष पी गए, आपको कुछ हुआ नहीं? शंकर जी ने कहा बाहर से आया विष और मेरे पास था राम, मैं तो विश्राम मैंने कर रहा हूं। बोलना शुरू करा राम राम राम, तो विष और राम दोनों मिल गए, विश्राम हो गया। अरे युवानों, मेरे भाई बहनों, हमें फिश नहीं पीना है। जिसने जन्म लिया, रोज सुबह उठते ही ऑफिस जाना, ऑफिस का काम करना, ये करना, स्ट्रगल करना, लाइफ में कुछ बनना, ये सब विष ही तो है। समस्याओं का विष, स्ट्रगल का विष, ये हमेशा बाहर से आता है। लेकिन अपनी जिंदगी का कुछ नियम बनाओ कि थोड़ी देर बैठ करके मुझे राम जपना है, तो बाहर का विष और भीतर का राम जुड़ जाएगा विश्राम। और विश्राम What देने an- वाला हो जाएगा। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट एन एनालिसिस, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत मजा आया आज के इस पॉडकास्ट में। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। और आप मुझे बताइएगा जरूर कि आज के इस पॉडकास्ट का आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा रहा है। लास्ट पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपके कमेंट्स देखे थे, तो बहुत मजा आया था। आप में से काफी सारे लोगों ने ये भी बोला कि मुझे रोना आ गया इस पॉडकास्ट को देख के, पर क्वेश्चंस नहीं पूछे थे आप में से किसी ने भी। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। हम मिलते हैं आपसे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, हनुमान जी खूब कृपा करें। जय जय सिया सिया राम। जय सिया।